दशरथ जी का परिवार कितना भक्तिमय परिवार है। 3 पत्नियां हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को बताया 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन ये तीनों जो है प्रेम से रहती हैं, यानी प्रेम से रहना परिवार में। आज एक पति के एक पत्नी, एक नारी वृत्ति हम लोग राम जी की परंपरा मानते हैं ना, लेकिन परिवार में और भी तो नारियां रहती हैं। कभी कोई जिठानी की भूमिका में है तो कोई देवरानी की भूमिका में है। क्यों भाई? कोई पड़ोस में जो है किसी न किसी नाते धर्म से जुड़ी हुई है। तो हम सबको घर में और पड़ोस में प्रेम से रहना चाहिए। यानी विवाद करना ही संतान को बर्बाद करना है और संवाद करना ही संतान को भगवान बनाना है। इसलिए विवाद नहीं करना है, हमें हमेशा प्रेम का संवाद करना है। पार्वती मैया ने संवाद किया है, शिव पार्वती संवाद हो रहा है। उसमें दशरथ जी का चरित्र सुनाया है। अयोध्या के सम्राट का 3 पत्नियां हैं। कौन कौन है? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, पत्नियां 4 हो जाती तो क्या दिक्कत थी, या 2 ही रह जाती तो क्या दिक्कत थी, या 1 ही होती तो क्या दिक्कत थी, ये 3 पत्नियां क्यों? और फिर अगर राजाओं के यहाँ बहुपत्नी प्रथा है तो 4, 5, 6, 7, 8 कहे नहीं, इसका अर्थ तुम समझो। 3 पत्नियां ये देखने में लग रही हैं कि पत्नियां हैं, लेकिन ये 3 विशेषताएं हैं दशरथ जी के साथ जुड़ी। 3 विशेषताएं जुड़ी हैं दशरथ जी के साथ। कौन कौन विशेषताएं जुड़ी हैं? कहा कि वेदो दशरथो नृपः, महाराज दशरथ जो है वेद हैं। महाराज श्री दशरथ जो है वेद स्वरूप हैं। तो कहा ये 3 पत्नियां क्या हैं? बोले ये 3 वेद की विशेषताएं हैं, ये 3 वेद के मार्ग हैं। कौन कौन मार्ग हैं? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ये वेद के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग। चौथा कोई मार्ग नहीं, केवल 3 ही हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। पत्नियां कितनी हैं? 3 हैं। अच्छा, केकई क्या है? बोले केकई कर्म है। कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान है। और सुमित्रा क्या है? उपासना। उपासना। अच्छा सही बताओ विचारवान श्रोताओ, कौशल्या ज्ञान है तो राम जी क्या है? बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान का ही जन्म होता है प्यारे। इसलिए ज्ञान अखंड एक सीतावर। प्रभु राम ज्ञान अखंड है, अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए विचारवान श्रोताओं विचार करना, आज कौशल्या ज्ञान है तो राम जी का जन्म हो गया। राम जी भी 3 मार्ग में केकई ने कर्म मार्ग को स्वीकार किया है, कौशल्या जी ने ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया है। और याद रखना सुमित्रा ने उपासना मार्ग को स्वीकार किया है। इसलिए ये 3 पत्नियां हैं, ये वेद के 3 मार्ग हैं। समझ रहे हो ना? वेद के 3 मार्ग हैं। ऐसी पत्नियां नहीं है जो सांसारिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। ज्ञान है कौशल्या, तो यज्ञ किसको दिया है? ज्ञान अखंड एक सीता बर। सीता जी के बर है राम, वो है अखंड ज्ञान। क्योंकि इनकी माता क्या है? ज्ञान मार्ग पर चलने वाली, ज्ञान की प्रतीक स्वरूप है। अच्छा आप कहोगे महाराज भक्ति सोवज प्रेम भगत बस कौशल्या की को, तो भक्ति सत्य तो यह है प्यारे कि ज्ञान
इसलिए भगवान को प्राप्त कर रहा है क्योंकि भक्ति जुड़ी हुई है ज्ञान से। क्या जुड़ी है? भक्ति ज्ञान से जुड़ी हुई है, इसलिए ज्ञान जो है भगवान को प्राप्त कर रहा है। अगर भक्ति को दूर कर दिया जाए तो ज्ञान अभिमान को प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए कौशल्या जी के जीवन में भक्ति तो तीनों के जीवन में है, भक्ति कैकेयी के जीवन में भी है। अगर भक्ति ना होती कैकेयी के जीवन में तो भरत जैसे महाभाग का जन्म नहीं होता, भरत जैसे संत का जन्म हुआ है। तो भक्ति तो कहीं ना कहीं है, तभी तो भरत का जन्म हुआ है। इसलिए भक्ति तो कौशल्या जी के अंदर भी है, भक्ति सुमित्रा जी के अंदर भी है। इसलिए लक्ष्मण जी का जन्म हुआ है और लक्ष्मण जी सेवा में लगे हैं भगवान की। तो बोलो भक्ति है कि नहीं? भक्त है कि नहीं? इसलिए भक्ति तो है ही है, परंतु ज्ञान, कर्म और उपासना। जब राम जी ज्ञान, कर्म, उपासना इन तीन मार्गों के माध्यम से अपने भाइयों के साथ अयोध्या में आएंगे तो माता पार्वती ने एक और प्रश्न कर दिया है कि हे प्रभु, अयोध्या की भूमि पर ही वो क्यों आएंगे? क्योंकि तीर्थ तो बहुत है। एक प्रमाण मिलता है नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की तो नैमिषारण्य में भी बोलो भगवान आए। नील सरोरोह नील मणि नील नीर धर श्याम लागे तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम। तो भगवान तो नैमिषारण्य में भी आए। तो नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में ही शिशु लीला करते, जन्म लीला, शिशु लीला, जितनी भी लीलाएं थी, लेकिन अयोध्या में क्यों किए? कारण क्या है? तो सुन लो अयोध्या में क्यों किए हैं, इस भाव को सुन लो। अयोध्या में गौ सेवा होती है, 1.25 करोड़ गौएं रहती हैं अयोध्या में। इतनी बड़ी गौशाला ब्रह्मांड में कहीं नहीं है जितनी अयोध्या में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम उस अयोध्या की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में जिस अयोध्या का वर्णन हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? उस अयोध्या का वर्णन कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग कहो महाराज हम अयोध्या कल ही जाते हैं, देखें कहाँ है 1.25 करोड़ गौएं। आजकल आदमी बहुत विचित्र हो गया है ना, पहले तो गूगल में सर्च करता है सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है। तो सबसे बड़ी गौशाला गूगल में सर्च करोगे तो राजस्थान में पथमेड़ा है, और दूसरी गौशाला रमेश बाबा की है बरसाने में, उसमें भी लगभग 60-70 हजार गौएं हैं। लेकिन 1.25 लाख गौएं अभी भी हैं कहाँ? पथमेड़ा राजस्थान में। लेकिन 1.25 करोड़ गौएं, इतनी बड़ी गौशाला तो कहीं नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, अयोध्या में इतनी बड़ी गौशाला थी कि 1.25 करोड़ गौएं एक साथ रहती थी। अच्छा, एक बार हमारी कथा जो हुई राम मंदिर बनने के बाद में, हमारी कथा हुई थी 2100 कुंडी यज्ञ हुआ था अयोध्या में, उसमें मेरी कथा हुई थी, बहुत विशाल यज्ञ था। तो जब संतों के बीच में वार्ता हुई तो ये चर्चा जब मैंने कथा में कही कि 1.25 करोड़ गौएं थी अयोध्या की गौशाला में, तो कुछ संतों ने मुझसे ही प्रश्न कर दिया कि महाराज जी 1.25 करोड़ गौओं का वर्णन तो है, लेकिन कितनी बड़ी गौशाला होगी वो? तो ये क्या सिद्ध कर सकते हैं आप कि अयोध्या से गौशाला शुरू हुई तो किस दिशा तक गौशाला गई? पूरब में बढ़ी कि पश्चिम में बढ़ी कि उत्तर में बढ़ी अयोध्या के दक्षिण में बढ़ी, किस दिशा में बढ़ी? तो मैंने कहा कि सीधा साधा प्रमाण है और इसको कोई भी सुनेगा तो विश्वास कर लेगा। अयोध्या से 45 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर गोंडा है। क्या है? गोंडा। मैंने कहा ये गोंडा नहीं था, ये था गऊ अड्डा। क्या था? गऊ अड्डा। उसका अपभ्रंश क्या कर दिया? गोंडा गोंडा गोंडा, ये है गऊ अड्डा। यानी गौशाला की वहां तक सीमा थी, और याद रखना वहां तक ही सीमा नहीं थी, चारों दिशाओं में इतनी सीमाएं थी। यानी पूरी अयोध्या बीच में थी, चारों तरफ गौएं रहती थी, गौएं ही गौएं रहती थी, इतनी बड़ी गौशाला थी। बोले महाराज हाँ अब तो मानते हैं कि गऊ अड्डा आप कह रहे हैं उसको, तब तो ये सत्य है। मैंने कहा कि अभी पुरानी मोहर निकाल लो डाक खाने की, उसमें भी गऊ अड्डा है।
जैसे ब्रह्मांड घाट अभी भी पुरानी डाक खाने की मोहर लगती तो ब्रह्मांड घाट लिखा रहता है उसमें। अब बरमान करने लगे, उसको नर्मदा के तट पर है ना ब्रह्मांड घाट, उसमें आज भी डाक खाने की मोहर ब्रह्मांड घाट के नाम से ही लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि गौ सेवा के कारण आज परमात्मा जो है अयोध्या की भूमि पर आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस गांव में गौओं के चरण पड़े हैं, इसके कारण यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भगवान, अच्छा सबसे पहले इसको पवित्र किया गया है तो गाय के गोबर से किया कि नहीं? यज्ञ वेदिका पर जल्दी बोलो, यज्ञ वेदिका पर क्या लिपा गया है? लेपन किया गया गाय के गोबर का। यहाँ आप लोग परिषद में बैठे हो, ये गोबर से लिपा गया है, लेपन हुआ है इसका। इसमें कौन से गोबर का प्रयोग है? गाय का गोबर। और यज्ञ मंडप में गाय के गोबर का ही प्रयोग होता है। तो बोलो किसने देवताओं को बुलाया है इस गांव में? गाय ने बुलाया है। आज यहाँ सत्संग भूमि पर हो रहा है, निश्चित रूप से गौओं के खुर पड़े हैं, गौओं के चरण पड़े हैं। गाय हर घर में होती थी, आज भी हो सकता है होगी यहाँ खैरबना में, आसपास के गांव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिर भी अभी भी कुछ गौएं ज्यादा हैं और गांवों की अपेक्षा और राज्यों की अपेक्षा, लेकिन कमी होती जा रही है, कमी सेवा की कमी होती जा रही है। लेकिन फिर भी आज गोठान बने हुए हैं, बने हैं नहीं? हमर गोठान सुघर गोठान लिखा है जगह जगह बोर्डों पर, लिखा है ना छत्तीसगढ़ में। लेकिन याद रखना, उन गोठानों में गौओं को हमने देखा है भैया, थोड़ा व्यवस्थित रखो, व्यवस्थित रखो। लिखने से कुछ नहीं होता है, बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको थोड़ा व्यवस्थित करके रखो, क्योंकि गाय की सेवा में अगर लापरवाही हो गई तो सबसे बड़ा अपराध बन गया। इसलिए गाय की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। गाय को माता मान करके ही सेवा करिए, आप उसको सुरक्षित करिए। इसलिए हम लोग राष्ट्र माता गाय हो और गाय का सम्मान सुरक्षित हो, इसके लिए अभियान चल रहा है। और जगह जगह जो है हस्ताक्षर किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री जी के पास गाय को राष्ट्र माता घोषित कराना है, इसके लिए वो अभियान जारी है और ये हस्ताक्षर होते जा रहे हैं। और गाय माता एक दिन राष्ट्र माता घोषित अवश्य ही होगी, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की हर श्वास से गाय माता, गाय माता, गौ माता शब्द निकलता था। और उन्होंने सबसे बड़ा अभियान चलाया था गौ माता के लिए कि गौ माता का सुरक्षण हो, संरक्षण हो और गाय राष्ट्र माता घोषित हो। तो आज गौ के कारण भगवान शंकर ने कहा, गाय के कारण, गौ सेवा के कारण भगवान ने, ब्रह्म ने, निर्गुण ने सगुण बनने का संकल्प लिया कि जहां पर गौओं की सेवा होती उस धरती पर हम उतरेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अयोध्या में जब से वंश चला इक्ष्वाकु से, महाराज इक्ष्वाकु से, तब से यज्ञ बंद नहीं हुआ। प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ। अच्छा, हाँ अभी भी हो रहा है यज्ञ। तो सबसे बड़ा यज्ञ भूमि अगर कोई है तो अयोध्या है, और सबसे बड़ी गौ भूमि है तो वो अयोध्या है। और संतों की भूमि भी अयोध्या है। और जहां यज्ञ होंगे वहां ब्राह्मणों की भूमि होगी, और जहां यज्ञ होंगे वहां भक्तों की भूमि होगी। इसलिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निजे इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। इसलिए अयोध्या की भूमि पर वो प्रकट होगा। तो पार्वती मैया ने कहा कि कब प्रकट होगा वो? कई इसके लिए पहले यज्ञ होना चाहिए। तो अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में यज्ञ होगा, और वो यज्ञ जो है परमात्मा के प्रकट का बहुत बड़ा सहायक सहयोगी होगा।
यज्ञ से भगवान मिल जाते हैं। आप देख रहे हो यज्ञ हो रहा है तो 33 कोट देवता यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं और ये विष्णु महायज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? विष्णु महायज्ञ। भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ये विष्णु भगवान है यज्ञ के रूप में। केवल आप ये मत समझना मंडप बना हुआ है, बनाने वालों ने बना दिया, नहीं नहीं, साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। मंडप का दर्शन करते हो तो उसमें आप नारायण का दर्शन कर लिया करो। बोलिए विष्णु भगवान की। तो भगवान अवतरित हो गए यज्ञ के माध्यम से। अयोध्या में भी यज्ञ हुआ। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, ओ प्रगटे अग्न चरु कर लीने। महात्माओं को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाया और यज्ञ प्रारंभ किया। अब यज्ञ हुआ। शंकर जी ने कहा कि पार्वती अयोध्या में यज्ञ हो रहा है, एक कारण तो यह है और दूसरा कारण हम भी हैं। आप क्या हैं? कहे मेरे कारण भी उसे आना पड़ा, मेरे कारण भी निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि आपके कारण क्यों बना वो निर्गुण से सगुण? शंकर जी ने कहा इसलिए कि मेरी आदत है मैं वरदान दे देता हूँ और जल्दी वरदान देता हूँ और बाद में पछताता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा दिए हुए वरदान का दुरुपयोग जो कर लेता है वो राक्षस बन जाता है। इसलिए सदुपयोग करे तो वो राक्षस ना बने, लेकिन मेरे द्वारा दिए हुए वरदान का दुरुपयोग करता है तो वो राक्षस बन जाता है। और जब राक्षस बन जाता है तो बड़ी समस्या खड़ी होती है, मुझे ही परेशान करता है। इसलिए मैंने एक राक्षस को वरदान दे दिया। एक ने वरदान ले लिया, मैंने दे दिया। उसका नाम क्या है? बोले एक कल्प सुर देख दुखारे, ओ समर जलंधर सन सब हारे, ओ परम सती असुराधिप नारी, ओ तही बलताहि न जितेऊ पुरारी। पार्वती मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैंने ही उसे वरदान दिया और मुझे ही वो परेशान करने लगा। और जब मैं उसे पनिशमेंट देने के लिए गया तो मेरे पीछे पड़ गया और फिर मुझे भागना पड़ा। पार्वती जी ने कहा ताकत आपने दी और सहजोर हुआ वो कमजोर हुए आप, तो आप और ताकत अर्जित कर लेते। शंकर जी बोले ताकत तो है मेरे अंदर, क्योंकि मैं तपस्या करता रहता हूँ और तपस्या से शक्ति आती है। तो आपने जलंधर को पराजित क्यों नहीं कर पाया? शंकर जी ने कहा समस्या आ गई थी, क्योंकि जलंधर पीछे हो जाता था और धर्म आगे आ जाता था। और वो धर्म कहता था कि अगर तुम में ताकत है तो मुझे चैलेंज दो। तो मैं धर्म से कभी लड़ता नहीं। देखो धर्म से नहीं लड़ता हूँ, धर्म से कभी लड़ना नहीं चाहिए। आजकल लड़ाइयाँ धर्म में ज्यादा हो रही। हमारा ये धर्म, तुम्हारा ये धर्म, मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, मेरा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ठीक नहीं। इसी में द्वंद्व मचा हुआ है। धर्म वो है जो धैर्य धारण करावे, धर्म वो नहीं है जो द्वंद्व करावे। धर्म से धैर्य आता है और धर्म से ही व्यक्ति में धैर्य के साथ साथ ईश्वरत्व आता है, भगवान की प्राप्ति होती है धर्म से। लेकिन आज लोग धर्म में लड़ रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि मैंने तो धर्म का सम्मान किया, धर्म आ गया, मैं पीछे हो गया, भाग गया। कहा धर्म कैसा धर्म था वो? किसने भेजा धर्म को? कहे उसकी पत्नी ने भेजा, वृंदा ने, पत्नी ने भेजा। तो पत्नी के पास धर्म था, हाँ पातिव्रत धर्म था उसके पास, पातिव्रत धर्म। जैसे ही जलंधर के ऊपर आक्रमण होने ही वाला था, उसी समय वृंदा ने अपने पातिव्रत धर्म से कहा कि जाओ रक्षा करो। तो वो आया और सामने खड़ा हो गया, कहता खबरदार, अगर तुमने छू लिया जलंधर को तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। शंकर जी बोले तो मुझे भागना पड़ा।
तो फिर जब धर्म आगे आ गया तो फिर इसका मतलब है कि वो राक्षस मरेगा ही नहीं, उसे कोई मार ही नहीं सकता है। कहा भगवान निर्गुण से सगुण बन रहे हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण से सगुण बन रहे हैं, उसे मारेंगे। अच्छा मारेंगे क्यों? बोले वही जलंधर रावण बनेगा। बोलो जलंधर क्या बनेगा? एक कल्प भेद में रावण बनेगा। और जब वो रावण बनेगा तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके अयोध्या में श्री राम बन के प्रकट हो जाएंगे, और जो जलंधर रावण बन गया है उसका वध करेंगे। अच्छा बोलो भाई, मूल में रावण का वध है कि नहीं? साथ में और राक्षस है, लेकिन मूल में किसका वध है? रावण का। लेकिन रावण बना कौन है? जलंधर ही रावण बना है। और निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके राम बन करके प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्होंने रावण का वध किया है।